हेलो गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू लॉगरी। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट। बहुत बच्चों के मैसेजेस आ रहे हैं कि जेएमआई बीए एलएलबी 2025 की एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहेगी, सेफ स्कोर क्या रहेगा। देखिए यहाँ पर हाउ वाज द पेपर, मैंने क्वेश्चन पेपर एनालाइज किया नॉट ओनली ऑफ दिस ईयर बट ऑल्सो ऑफ लास्ट ईयर, एंड उसके अंदर जो मुझे देखने को मिला दैट इस बार का पेपर ना थोड़ा ऐसा था कि देखो क्या डिफरेंस, मेजर डिफरेंस क्या था इस बार और 2025 और 2024 के पेपर में, ठीक है ना। एक तो करंट अफेयर्स का डिफरेंस था। पिछली बार 53 क्वेश्चंस आए थे और वो बड़े ही डायरेक्ट से क्वेश्चंस थे, मतलब जिसने हमारा मोस्ट एक्सपेक्टेड सीरीज भी देख ली थी वो भी क्वेश्चन सॉल्व कर आ रहा था। बट इस बार जो 41 क्वेश्चंस अराउंड करंट अफेयर्स बेस्ड आए वो क्वेश्चंस उनमें से मेजर थे जिन बच्चों ने इन डेप्थ स्टडी करी, मतलब जिसने थ्योरी पढ़ा था, जिसने एजुकेटी की क्लासेस लगाई थी या फिर loggery.in की क्लासेस लगाई थी, ठीक है ना। मतलब जो बच्चा ऊपर से पढ़कर गया था वो इन 41 क्वेश्चंस में बहुत सारे क्वेश्चंस में फंसा होगा। भाई यहाँ पर ये सिनेरियो नहीं था, तो मतलब ये डिफिकल्टी लेवल हो गया ये वाला। उसके बाद इंग्लिश के अंदर जो एंटोनिम्स एनोनिम्स आए थे वो कुछ ऐसे एंटोनिम्स एनोनिम थे जिसमें से कुछ ही सॉल्व हो पा रहे थे, सारे नहीं सॉल्व हो पा रहे थे। नहीं तो यूजुअल से आते हैं, वो यूजुअल वाले नहीं आए थे। उसके बाद लीगल बेस्ड क्वेश्चंस जो थे वो भी अंडरस्टैंडिंग बेस्ड थे, ऐसा नहीं था हाँ कोई भी सॉल्व कर लेगा। लीगल क्वेश्चंस जो थे वो थोड़े अंडरस्टैंडिंग बेस्ड थे और इन डेप्थ वाले थे। मतलब पेपर 2024 से थोड़ा सा ऊपर गए कुछ क्वेश्चंस। स्टैटिक जीके की अगर हम बात करें तो स्टैटिक जीके 2024 की में ही हमें हिंट मिल गया था कि भैया अकेली यूनिवर्सल से नहीं होगा, साथ में अरिहंत पढ़नी पड़ेगी, और ये बहुत सारे बच्चों को बताया गया था। तो आई अज्यूम कि स्टैटिक जीके बहुत बच्चों के लिए प्रॉब्लम नहीं रही होगी जिन्होंने स्टैटिक जीके यूनिवर्सल अरिहंत से पढ़े होगी, बहुत क्वेश्चंस आंसर करे होंगे। बट कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जो किसी को भी नहीं आते होंगे क्योंकि वो रैंडम क्वेश्चंस थे, तो ऑब्वियसली वो क्वेश्चंस चले जाएंगे, वो 50 मतलब वो वाले, और नेगेटिव मार्किंग भी है। अब यहाँ पर दिस इज अ डिस्क्लेमर, नो वन नोज what is the actual cutoff, तो you should participate in the counseling। देखो कितना क्या जाता है। अगर हम लास्ट ईयर की रेगुलर की कट ऑफ देखें जिसकी फीस कम है रेगुलर की, ठीक है, सेल्फ फाइनेंस की नहीं, सेल्फ फाइनेंस की ज़्यादा है फीस। एक मिनट यार देख ही लेते हैं। सेल्फ फाइनेंस की फीस जो है वो ज़्यादा है और रेगुलर की फीस जो है वो कम है, ठीक है। तो रेगुलर जिसकी फीस कम है मतलब इसकी कट ऑफ ज़्यादा जाती है। 93.75 कट ऑफ गई थी। मुस्लिम के अंदर 87.50, मुस्लिम ओबीसी एसटी में 85.75, मुस्लिम वुमेन में 83.75, जामिया इंटरनल में 83.50, पीडब्ल्यूडी ये तीनों टाइप है 52, 66, 64.50, जेके में 77.25, केएम में 51। अब क्या मैम कट ऑफ इसके अराउंड ही जाएगी? चांसेस, हाई चांसेस कि इसके अराउंड जाए, बट हाई चांसेस मुझे जो लग रहा है थोड़ी नीचे जा सकती है, थोड़ी नीचे जा सकते हैं, क्योंकि पेपर पिछली बार से डिफिकल्ट, मैं कहूँगी कि पेपर वॉज डिफिकल्ट राइट पिछली बार से। तो कट ऑफ को अगर हम देख रहे हैं तो पिछली बार से, बट एट द सेम टाइम अगर मैं बच्चों से मार्क्स पूछ रही हूँ कि आपने चेक करा कितने नंबर आ रहे हैं, उस पर भी जाएंगे तो उसको देखते हुए लगता है यार सेम सी ही रहनी चाहिए, क्योंकि बच्चों का स्कोर इस बार अच्छा आया है। अगर हम सेल्फ फाइनेंस की बात करें, जनरल की 85.50 गई थी, मुस्लिम की 81.50, मुस्लिम ओबीसी एसटी की 79.50, मुस्लिम वुमेन की 78, जामिया इंटरनल की 80.75, पीडब्ल्यूडी पीडी की डिसेबिलिटी 31.50, 47.25, 55.50, 71.25, जेके की, केएम की 42, ठीक है ना। अब हम यहाँ पर नंबर ऑफ सीट्स देखते हैं जिससे हमें अंदाजा होगा। 120 सीट्स हैं, वी हैव 120 सीट्स, जिसमें से आगे रिजर्वेशन एंड ऑल है। 120 सीट्स हैं हमारे पास, ठीक है ना। तो मतलब 120 बच्चे, क्या 100 अबव 90 अबव क्या रहेगा? देखिए जब मैंने वोटिंग कराई तो इसके अंदर 100 प्लस किन बच्चों के, वो मैंने पूछा कि अच्छा 120 किसके हैं, वो 20 बच्चे कह रहे हैं 120 प्लस बन रहे हैं हमारे। 110 प्लस 11 बच्चे कह रहे हैं 100 प्लस 35 वोट्स, 90 टू 100 32 वोट्स। तो मतलब ये वाली रेंज देखिए इसमें, और इसमें मैक्सिमम बच्चा बैठ रहा है। तो इसी को देख के लगता है कि सेम या थोड़ी सी ऊपर भी जा सकती है। तो या तो अगर आपका रेंज 100 प्लस है तो ऑब्वियसली आपकी, मुझे लग रहा है, एडमिशन हो जाएगी। 95 प्लस वाला भी सेफ है। अगर आप 90 टू 95 के बीच में रेंज हो
तो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। पिछली बार जितनी चलेगी तो चली जा सकती है। 90 to 95 वालों का थोड़ा डाइसी रहेगा, बट 100+ वाले सुपर सेफ है। 95 वाले का में मुझे लगता है कि हो जाना चाहिए। 90 to 95 वाले थोड़ा डाइसी हैं, ठीक है ना, जो ये वाली रेंज के अंदर घूम रहे हैं। जो 90 to 100 वाले हैं, यहाँ पर भी मैं कहूँगी 95 वाले जो हैं वो सुपर 95+ वालों का हो जाना चाहिए। 100+ वालों का तो पक्का हो जाएगा। अगेन अजम्पशंस, जो भी फॉर्म, जो भी आगे करना है वो आप करिए, कुछ नहीं पता कितनी कट ऑफ चली जाए। सो यू हैव टू पार्टिसिपेट इन वट एवर इट इज़ देयर, मे बी 83, 84, 85 चली जाए। दीज आर ऑल अजम्पशंस, ठीक है। और वो भी मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि तुम लोग बोल रहे हो लास्ट ईयर की कट ऑफ जितना तो जाए, मतलब क्योंकि पेपर जो है ना, देखो जब पिछली बार पेपर डिफिकल्ट आया था थोड़ा सा, ठीक है ना, बट उसमें क्या था, नंबर बच्चे करंट अफेयर्स में कवर कर गए थे, बट स्टैटिक जीके डिफिकल्ट आया था और वो हिंट दे गया था कि आगे से ऐसा ही डिफिकल्टी लेवल आएगा। और पिछली बार का करंट भी बहुत इजी था, तो मतलब अब इस बार जो बच्चे पढ़े हैं वो ही आगे निकलेंगे। और तो इसीलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा ऊपर चला जाए। बट और ये देख के भी लग रहा है कि जो बच्चों ने ये बताया है कि कितना स्कोर करें, वो देख कर लग रहा है। एंड या तो मेरे अकॉर्डिंग 100+ वाला, 95+ वाला थोड़ा सेफ वाले उसमें है, बट जो इसके नीचे वाले हैं वो थोड़ा सा डेंजर में हो सकते हैं और मैं इसमें गलत भी हो सकती हूँ, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। एंड येस, क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस मैंने कर दिया है। अगर आप 2026 या 2027 के लिए प्रिपेयर करो, उसको ज़रूर देखें, उसमें आपकी बहुत बहुत आपको हेल्प मिलेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय एंड टेक केयर।